गांव के एक स्कूल में मेरी नौकरी लगी। मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। वो कहने लगे, अंजलि तुम अकेले अनजान गाँव में कैसे रहोगी, छोड़ दो नौकरी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आपको पता है मुझे कितनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, तो यह 3 साल में ट्रांसफ़र ले लेंगे। तुम्हें पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना कितना अच्छा लगता है, मैं संभाल लूँगी। राजीव को किसी तरह समझा तो दिया, लेकिन मैं खुद अंदर से डर रही थी। शहर की बात और है, नए गांव में रहना, वहाँ नौकरी करना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप सामान पैक कर लिया। और राजीव ने कहा, अंजलि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, वहाँ 1-2 दिन रुक कर तुम्हें शटल करके वापस आ जाऊँगा। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि चलो 2-3 दिन ही है, मेरे साथ होंगे तो डर कुछ कम लगेगा। सुबह ट्रेन पकड़कर हम गांव के लिए निकल गए। ट्रेन से उतरकर बस लेनी होती है, जो कि गांव से 3 किलोमीटर पर उतार देती है। वहां से कोई तांगा लेना होगा। ट्रेन तक तो ठीक था, लेकिन गांव जाने वाली बस में तो बहुत बुरा हाल हो गया। उसमें चढ़ना ही मुश्किल था। खड़े खड़े हालत खराब हो गई गर्मी में। और वो तो अच्छा हुआ केवल 3 किलोमीटर का सफ़र था। दोपहर के 3 बजे हम गांव में पहुंच गए। सीधे स्कूल गए। वहां जाकर देखा तो छुट्टी हो चुकी थी। टूटा फूटा स्कूल था। बाहर बड़ा सा बरामदा था, वहीं एक कुर्सी पर चौकीदार बैठा था। ते ही थोड़ा दौड़ कर आया और बोला, आप ही नई मिस्ट्राइन है, मैं आपका ही कर रहा था। चलिए आपको प्रिंसिपल साहब के घर ले चलता हूँ। कुछ ही देर में हम तीनों प्रिंसिपल रघु सिंह के घर पहुँच गए थे। रघुवीर सिंह बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरे रहने का, खाने के, पीने का सब इंतजाम कर दिया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो मेरे पति राजीव ने कहा, आज गाँव में घूमने चलते हैं। इससे तुम्हारी कुछ लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी और राशन का जरूरी सामान भी ले लेंगे। हम दोनों सुबह बस 10 बजे निकल गए गांव घूमने। गांव के बाहर हरी घास का मैदान था। वहां एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था। उसी पर पहली बार मैंने मंगल को देखा। वह भेड़ों को चरा रहा था। 8 साल का रहा होगा। छोटा सा बच्चा हाथ में एक लकड़ी पकड़े भेड़ बकरियां को हाँक रहा था। मैंने उस टीले पर चढ़ गई। मेरे पति भी वहीं आ गए। टीले पर चढ़कर पता चला कि वह तो छोटा सा गांव है। टीले पर गांव दिखता था। मैंने मंगल से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मुझे आश्चर्य से देखने लगा। फिर वह हंसने लगा। मुझे कुछ गुस्सा आया। फिर भी अपने को शांत करते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ इसमें? नहीं क्या बात है? यह बोला, नहीं नहीं मैम साहब, पहली बार किसी ने बेटा कहा, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। राजीव ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या कहती है? यह सुनकर मंगल के चेहरे के भाव बदल गए। हंसी की जगह एक उदासी ने उसके चेहरे पर अपन ढेरा जमा लिया था। वह बोला, मेरा कोई नहीं, ना घर, ना माँ बाप, भाई, ना बहन, बस ये भेड़ बकरियां ही मेरे साथी हैं। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम कब से इस गांव में हो? मंगल, मेरा तो जन्म ही इस गांव में हुआ है। माता पिता शहर गए थे पैसे कमाने, वहाँ कोई बीमारी फैल गई, फिर भी कभी वापस नहीं आए। वह कोरोना की बात कर रहा था। मैंने पूछा, सारा दिन भेड़ चराते हो या पढ़ने भी जाते हो? मंगल मेरी बात सुनकर सिर उछालने लगा। आप स्कूल में पढ़ाने आई हैं क्या? मेरे हाँ कहने पर वह बोला, मुझे कौन पढ़ाएगा? वो पढ़ने जाऊंगा तो ये भेड़ को कौन चढ़ाएगा?